नमस्कार दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप तैयारी भी कर रहे होंगे रेगुलर। लास्ट लेक्चर था हमारा परसेंटेज का। चैप्टर 3 लेक्चर उसका 1 हो कंप्लीट किया हमने। उसमें हमने बेसिक चीज सीखी परसेंटेज से रिगार्डिंग, और कुछ एक दो कंसेप्ट भी देखे उसी लेक्चर का। बाद आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं परसेंटेज का। मैं जितने भी परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और जो कॉन्सेप्चुअल हैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे आपको सोल्व करना है। चलिए, बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। देखिए, लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने सबसे पहले लिया हमने टाइप 1। टाइप 1 में देखो, एक खास चीज़ याद रखना आपकी, जब किसी संख्या का एक परसेंटेज दिया हो और दूसरा परसेंटेज पूछे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो मैंने आपसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको जो एक रामबाण औषधि जो बताई थी, किस टाइप से आपको सोल्व करना है, वही चीज इसमें अप्लाई करेंगे हम। ठीक है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है। एक संख्या है, उसका 20% दिया है, ठीक है, 120 है, तो उस संख्या का 120%, वो संख्या नहीं है आपको पता, लेकिन उसका 20% दिया है। ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो, उसको कितने तरीके हैं करने के। सबसे पहले देखो, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब कितना दिया है आपको, सिंपल 120। तो एक कितना हो जाएगा आपका, जो हमारा एक है, हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 700। तो हमारी संख्या संख्या मैंने बोला ना आपको, कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण तभी होती है जब वो एक हो जाए। ठीक है। एक हो जाए या फिर पूरी 100% होता है। ठीक। संख्या पूर्ण कब मानी जाएगी, जब वो पूरी 100% होगी, या बटे में एक पूरा हो जाएगा उसका। ठीक है। अदरवाइज परसेंटेज में चलोगे आप तो 10%, 20%, 30% ऐसे चलती रहेगी, और बटा में 1/2, 1/4, 1/9 ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये पूरा एक हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि 100% पूरा हो गया है। ठीक है। तो 1/5 120 है, तो एक बराबर 600, मतलब संख्या आ गई हमारी 600। अब उसका 120% निकालना है। तो 120 का मतलब क्या होता है, 120/100। ठीक है। 120% इसका मतलब होता है 120/100, मतलब 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। ठीक है। तो इसका अपने को एक 6/5 निकालना है, तो इसका 6/5 निकालो आप। ठीक, ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 720। ठीक है। तो आंसर कितना है आपका, 600 इंटू 6/5, 720। अब जो मैंने आपको तरीका बताया, किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120%, सिंपल सी बात है। जो हमारा 20% हमको दिया है वो किसके बराबर है, 120 के। आपसे क्या पूछा है, आपसे आपसे क्या पूछा है, 120%। ठीक है। सिंपल। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, 20% इक्वस टू 120, 120% निकालना है। तो यहाँ से 1% कितना आ गया आपका, 120/20। इसको 120 से मल्टीप्लाई करो, तो 120% बराबर 120/20 इंटू 120। इससे इसको काट दिया हमने कितनी बार, 6 बार, कितना गया, 720। ठीक है। कितना अच्छा तरीका है ये, बहुत अच्छा तरीका है। इसी से हम सारे क्वेश्चंस वगैरह सब सोल्व करेंगे। आपको यही लेके चलना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 300 का 20% का 25% क्या होगा। 300 का 20% का 20%, 25% क्या होगा। देखो, जहां पर भी आपको ये ऑफ इंग्लिश में आपको मिलेगा, ऑफ, ठीक है, और हिंदी में मिलेगा आपको का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है भाई, मल्टी। ठीक है। सिंपल इक्वेशन बनी हमने, 300 इंटू 20% हटाया तो 100, 25% हटाया तो 100। आपको अगर पता है भाई 20% का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको पता है भाई, 1/5, 25 का 1/4, तो सीधा आप लिखोगे यहाँ पे कितना, 300। इसका कितना, 1/5, इसका 1/4।
इसलिए मैंने आपको सब चीज़ लिखवाई थी। यहाँ से काटा आपने इसको काटा आपने, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 से कितनी बार कट गया? 6, ठीक है? और ये 0, 6। अब 4 से इसको हमने काटा 15, आंसर कितना जाएगा आपका? 15, ठीक है? तो 300 का 20%, उसका फिर 25%, ठीक है? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। P का P% 36 है, तो P का मान ज्ञात करो। P% is 36, then find the value of P, ठीक है? जो जो दिया है आपको, P का की जगह मल्टीप्लाई लगाया हमने, ठीक है? P परसेंटेज को हटाया तो नीचे कितना? 100, कितना है इसके किसके बराबर है? 36 के बराबर है। बराबर लगा के क्या लिखा हमने? 36 लिखा, 36 लिखा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको सोल्व किया हमने, तो ये p² इक्वल्स टू 3600, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, p बराबर कितना आ गया? 3600। तो p को किसका होता है? ये वर्गमूल होता है आपका 60 का। तो आंसर कितना जाएगा? p की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? 6, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? मतलब किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, ठीक है? किस संख्या का मतलब कोई संख्या है, का मतलब मल्टीप्लाई, 18% मतलब 18/100, पीछे 75 के 12% के बराबर, तो बराबर किसके होगा? 75 के मतलब मल्टीप्लाई 12% हटाया तो नीचे, ठीक है? इस 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक? 6 से काटा इसको हमने 3 बार, 6 से इसको काटा हमने 2 बार, ठीक है? 3 से इसको 75 को काटा कितनी बार? 25 टाइम्स। x बराबर कितना है? 25 इंटू 2 मतलब 50। वो संख्या कौन सी होगी? 50, ठीक है? तो ये काटना जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इधर से उधर कैसे काटते हैं, इसका एक सबसे, देखो जब भी आपके बराबर में कोई संख्या होगी, आपको क्या करना है, अगर प्लस माइनस कहीं आता है, जनरली कोई भी नंबर होगा, वो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, ठीक है? कोई भी नंबर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, तो आप कैसे भी इसको इससे या इसको इससे कैसे भी उसको काट सकते हो, ठीक है? अगर प्लस में आया कोई नंबर, जैसे 335 प्लस 40, ठीक है, इंटू एक्स बराबर 50 प्लस 60 इंटू 50, उस केस में अगर आपको ब्रैकेट में दिया हो, तब कैसे काटना है आपको? जो मल्टीप्लाई वाला होगा बस वही कटेगा, ठीक है? तो इसको आप पहले जोड़ के मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा? 75 एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा? 110 इंटू, ठीक, उस हिसाब से आप यहाँ काट दो। 5 से कितनी बार? 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, इससे जो घट रहा है उसको काट दो, ठीक है? नहीं तो फिर डिविडेंड में जाएगा ही जाएगा, ठीक? जिससे सिंप्लीफिकेशन में हम इसको पढ़ेंगे, इस चीज को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसलिए P का 50% Q का 25% है, तो यदि P बराबर Q का x% तो x का मान ज्ञात करो। देखो P का 50% मतलब P का 1/2, Q का 25%, मैंने आपको बताया था 25% मतलब 1/4, Q का 1/4 है। P बराबर Q का x% है, P Q का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। P यहाँ से इसको काटा हमने, कितना है? 2, कितना है? Q/, अब देखो क्या दिया है कि P Q का x% है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? P बराबर Q/2, मतलब Q का आधा। Q का आधा मतलब क्या कर सकते हो आप? 50% ऑफ Q, 50% होता है ना, ठीक है? भाई आधा, हाफ, मैंने आपको बताया था भाई, 50 पैसे किसी के पास है मतलब 1 रुपये का कितना है? उसके आधा भाग है उसका, मतलब 50% है। P बराबर 50%
क्यों? इसको आप लिख सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ही यहाँ पे जम के आ गया है। कैसे? पी का पी लिखा, बराबर लगाया, क्यू को क्यू लिखा, का लगाया, परसेंटेज की जगह कितना लिखा, 50%। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 50। एक्स बराबर कितना आ गया, 50%। ठीक है, है समझ में आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, अगला टाइप है हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे सारे पीछे, जो मैंने आपको बताए हैं, वो आप सोल्व करो क्वेश्चन को, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट में लिख सकते हो। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रतिशत दूसरे का x% कम या फिर ज्यादा है, दूसरे का पहला कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होगा, इसको आप सिंपल एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? x बटा 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज। ठीक है, पहले मैं आपको एक तरह से बेसिक बता देता हूँ इसका। देखो, ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। ए लिखा हमने और बी लिखा। ठीक है, ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। ठीक है, बी से 50% ज्यादा है, मतलब बी का वेतन अगर एक है, 100% है सपोज। ठीक है, तो ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है, कितना हो जाएगा, ये 50 जोड़ो इसमें, 150%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, अब इसका वेतन इससे कितना कम है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो अब कितना कम हो जाएगा, 50% बटे 50 कम है ना, 50 बटा इससे कम है, जिससे पूछा जाए उसको आधार लिखते हो आप, इंटू 100। ठीक, काट दिया इसको आपने 3 बार, कितना हो गया, 100/3। और 100/3 आपको पता है कितना होता है, 33 से 1/3%। ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका, सिंपल। अब आपको सिंपल इस फॉर्मूले से करना है। भाई, एक का वेतन बी से 50% ज्यादा है, तो बी का वेतन ऐसे कितना कम हो जाएगा, सिंपल सा। कितना है, 50% ज्यादा है। अब ये ज्यादा है, इसका मतलब प्लस, अगर कम होता तो माइनस। सिंपल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 50/100 प्लस 50। ये प्लस का चिन्ह क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया है ज्यादा, अगर कम होता तो यहाँ में माइनस लगा था। कितना हो जाएगा ये, 50/150। ठीक है, 50/150। ठीक है, और परसेंटेज लगाना है हमको। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इसको 3 बार किया, कितना हो गया सीधा, 33 से ही 1/3%। ठीक है, तो सीता की आय गीता से 25% अधिक है, तो गीता की आय सीता से कितना परसेंट कम है, सिंपल बेसिक तरीका आपको पता है ही सही। 25% अधिक है, तो ऊपर के लिखा हमने 25, नीचे 25% अधिक है, तो 100 प्लस 25 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, 25/125। 25 से घटा इसको कितने बार, 5 टाइम्स, 5 से 20, कितना हो जाएगा, 20% कम। ठीक है, या फिर बेसिक तरीका, सीता क्या है, गीता से 25% अधिक है, ये इधर सीता लिखा हमने, ये इधर गीता। इस गीता, सीता की 100 मानी, गीता की। ठीक है, गीता की 100 मानी, तो सीता की आय कितनी जाएगी, 125। अब सीता की आय गीता से 25% अधिक है, तो गीता की कितनी कम होगी, यहाँ से बेस इसको मानेंगे हम, 25/125 गुणा, कितना निकलेगा वही, 20%। दोनों तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका वही है, 100/100 प्लस माइनस एक्स इंटू परसेंटेज का हमने साइन लगाया, आपका आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, प्राइस जो भी है, और जो प्राइस वर्तमान में और उसकी खपत, ये आपके खर्चे के हिसाब से, खर्चे ये निकल के आता है, उसका मूल्य कितना है, आप उसको कितना उसका यूज कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है, सिंपल, 10/110 इंटू 100,
कितना हो जाएगा? 100/11 जो मैंने आपको बताया सिंपल, 9 से 1/11%। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 9 से 1/9% की कमी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान बजट में पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ गया। लोगों को अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे? ठीक, प्राइस 20% बढ़ गया, तो उसकी जो कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्चा बराबर रहेगा। खर्चा मैंने क्या बताया आपको? खर्चा क्या होता है आपका? प्राइस इनटू उसका कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर आपको वही रखना है। प्राइस आपका 20% बढ़ गया, ऑब्वियसली खर्चा वही रखना है, कंजम्पशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन में आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो आपका एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। उस केस में हमने वापस से क्या किया? यही फॉर्मूला वही लगाया हमने यहाँ पे। कितना? 20% बढ़ाया तो 20 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 20/120 इंटू 100, काटा आपने इसको 6 बार, कितना हो जाएगा? 96, 2/3%। तो 16 से 2/3% की क्या करनी पड़ेगी आपको हमें? किस में? कंज्यूमशन में। खर्चे में आपको 16 से 2/3% कम। खर्चा जो पहले आप, जो कंज्यूमशन जो आपका खपत था, वो खपत आपकी जो पहले हो रही थी, उससे आपको 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? जो स्टार्टिंग में मैंने किया था टाइप 1 का, किसी संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? उस संख्या का एक चौथाई क्या होगा? 51% कितना है ये है, तो 51% बराबर 714। मैंने आपको क्या बताया? कोई भी संख्या अपने आप में पूरी होगी। लिखो एक बार, वो वापस से लिख लेते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या आ, पूरी तब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब वो इतनी 100% हो, अथवा भिन्न में एक हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। तो ये संख्या पूरी कब बनेगी? जब ये इसका कितना निकल जाए आपके पास? 100%। वो कैसे निकलेगा? 714 51 इंटू 100, डिवाइड किया आपने इसको। हम तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा सा बात है भाई, 51 आ रहा है तो ऑब्वियसली 17 के उससे ही कटेगा, ये सिंपल सी बात है। 17 से 68, 71, 3 बचा 34, 34। ठीक है, 3 से काटा इसको 42, तो 100% मतलब संख्या कितनी आ गई आपकी? 1400। अब इस संख्या का 25% मतलब इसका 25% का मतलब क्या बोला आपको मैंने स्टार्टिंग में? मतलब एक चौथाई। इसका कितना निकालना है आपको? 1/4 कितना जाएगा? 14 इंटू पीछे की दो जीरो, ये 100 का काम कर रही है, और 100 का एक चौथाई कितना होता है? 25। मल्टीप्लाई किया इसको अपने, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 14 टाइम्स करना है, मतलब 10 प्लस 4 10, 10 कितना हो गया? 250। 25 को 4 से किया तो 600, कितना हो गया? 350। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला टाइप है हमारा, जब लगातार बढ़त या कमी हो, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये क्वेश्चन का जो टाइप है, ये आपके एसआई में भी काम आएगा, सीआई में भी काम आएगा,
और भी कई जगह काम आएगा। ये बहुत अच्छा टाइप है। और इसको हम जैसे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी देश की जनसंख्या पहले वर्ष इतनी बढ़ी, दूसरे वर्ष इतनी कम हुई, तीसरे वर्ष इतनी बढ़ी, इतनी कम हुई, वहां पे भी इसको यूज में कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट, और इसको कैसे सोल्व करना है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपका, तो इसको कैसे सोल्व करना है आपको। जब पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कम हुआ, इसका फाइनली जेड बराबर क्या लिखना है आपको, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम काम, अगर बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर घटेगा तो माइनस लगाएंगे। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये फाइनल रेट निकालने के काम आता है, फाइनल परसेंटेज। ठीक है, अब देखो चलते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कम हुआ, तो उसके वेतन में अंतिम कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। Salary of a person is first increased by 20%, then decreased by 20%. What does person changes in his salary? तो वही हमने क्या निकाला, फाइनल चेंज। पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कम हुआ, ये कितना होगा प्लस का, ये माइनस का, फिर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस मिलके लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई किया तो 20 × 20 बटे 100। ये कितना गया, 20 - 20 - 20 400। ये इससे ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ कितना बचा माइनस का 4, और ये कितना हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, मतलब कि फाइनल में 4% की कमी आई उसकी सैलरी में। अगर अंतिम अंतिम उसकी परसेंटेज चेंज देखें हम, अंतिम प्रतिशत में परिवर्तन, अंतिम प्रतिशत में परिवर्तन अगर हम देखें, वो कितना होगा, 4% की कमी। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं इसको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, आप ये चीज ध्यान रखो, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक ही चीज लेके चलनी है आपको, z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। सब जगह यही फॉर्मूला 5-6 तरीके से काम में आ जाएगा आपके। इसके, ठीक है, देखो यहाँ पे x लिखा हमने 20% बड़ा है, इसलिए प्लस भी लिख दिया, इसको माइनस में क्योंकि कम हुआ, तो प्लस और माइनस मिलके दोनों माइनस हो जाएंगे, 20 × 20 / 100। ठीक, इसको सोल्व किया हमने, 20 में से 20 गए तो 0, यहाँ पे 20 -20 इंटू प्लस का 20 कितना हो गया 400। जीरो से जीरो कैंसिल, 4% फाइनल वैल्यू कितनी है अपनी 4%। और क्या है माइनस में इसका मतलब कमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% घटाया जाता है, तो अंतिम कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, फाइनल परसेंटेज चेंज। जो मैंने जस्ट आपको पहले बताया, पहले 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, फाइनल कितना वैल्यू हुआ, प्लस का 20, फिर माइनस का 10। सक्सेसिव है इसलिए माइनस का, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -20 × 10/100 कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गए तो 10, माइनस ये कितना हो गया आपका, दोनों जीरो कैंसिल, माइनस का 2, मतलब 8%। 8% चेंज, अब ये प्लस में आया, इसका मतलब का 8% बढ़ी, फाइनल 8% की इंक्रीमेंट है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी देश की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों तक 10% बढ़ती है, तो तीसरे वर्ष के बाद नेट कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। या फिर कोई मूलधन ब्याज पर प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ता है, तो 3 वर्ष बाद मूलधन में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, वही क्वेश्चन है। अब देखो, अब दो का तो हमें पता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। क्या बताया, x + y + xy बटे
तो अब देखो 3 अगर जहाँ पे आया, देखो ये 10% बढ़ रहा है कितना, 3 वर्ष। 3 में कैसे काम में लेंगे इसको? ठीक, अब इसका इसी को ही कैसे काम में लेंगे हम, वो स्टेप देखो आप। आपने क्या किया, 2 वर्षों तक निकाला पहले, ठीक है? कैसे? 10% बढ़ा आपका, फिर 10% बढ़ा, फिर 10 × 10/100 कितना हो गया आपका? 10 + 10 20 प्लस, ये कितना हो गया? 21% इंक्रीमेंट, है ना? लगातार 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, है ना? 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे कितना आया वापस से आपका 2 वर्षों का? 21% की वृद्धि। अब तीसरे वर्ष की निकालनी है, तीसरे वर्ष के लिए तो क्या करोगे आप? तीसरे वर्ष में ये 10% बचा है ना आपका, तो क्या लोगे? 20% प्लस 10, ये वाला प्लस, इसी को दोबारा काम में ले रहा हूं मैं, इसी को दोबारा काम में ले रहा हूं मैं। क्या आ जाएगा आपका? प्लस इंटू 10/100, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 2.1। 21 + 10 कितना हो गया? 31 प्लस 2.1 कितना हो गया? 33.1%। ठीक है, आया समझ में आपको? मतलब देखो, ये चीज आपके कहाँ आपने देखा होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज में आप निकाल रहे होंगे 10% की दर से एक मूलधन ब्याज पे दिया गया, तो 3 वर्ष के बाद में कितना मिश्रण हो जाएगा, तो कितना परसेंट चेंज होगा? 10% 33.1% बढ़ जाएगा जो मूलधन होगा। मतलब कि अगर 100% अगर मूलधन होगा, तो फाइनल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 133.1%। ठीक है, हुआ ना? अब इसको यहाँ आपको वो चीज, आपको ये चीज आइडिया लग गई कि कैसे हमने इसको, इस परसेंटेज को कंपाउंड इंटरेस्ट में काम में लिया है। ठीक है, इसको आप वैसे भी काम में ले सकते हो भाई। 10% बढ़ा है, मतलब 10% बढ़ के 10 रुपए से कितना हो गया सीधा? 11 रुपए। अब सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ है। जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट आपके पास आता है, ठीक है, जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट आपके पास आता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका स्क्वायर में या क्यूब में निकालना। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब में निकालना। देखो मैं आपको आगे बताता हूँ इसको, एक शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे आप इस चीज को समझो, यहाँ पे समझो आप। सक्सेसिव देखो, 10% बढ़ रहा है आपका, ठीक है? चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। देखो, आरबीआई ने सम द्वितीय और तृतीय तिमाही में रेपो रेट में 20% बढ़ोतरी, 1% कमी और 3% की बढ़ोतरी की। 9 महीने बाद, मतलब 3 तिमाही के बाद में कुल कितने परसेंटेज चेंज हुआ? अभी जस्ट जो मैंने क्वेश्चन किया आपको 10% वाला, वही करता है। 2% बढ़ा, प्लस 1% की कमी, -2 × 1/100 कितना होगा ये? 1 - 2 100 माइनस का इसमें से इसको घटाया आपने, ये आ गया आपका 1 - 0.02, कितना हो गया? 0.98% के इंक्रीमेंट। फिर चलते हैं तीसरे तिमाही में, तीसरी तिमाही में ये कितना हो जाएगा आपका? 0.98 प्लस 3, प्लस, प्लस है क्योंकि ये प्लस में है ना, इसलिए प्लस में ले रहा हूँ मैं। प्लस का 0.98 इंटू 3/100, ये कितना आ गया आपका? 3.98 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया आपने। देखो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300, माइनस दो, 6 माइनस किया तो मतलब 294। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2.94 डिवाइड बाई 100 कितना गया? 3.98 प्लस 0.0294, कितनी रेट है आपके पास यहाँ पे? 3.94, पीछे 8 में 2 ऐड किया तो 0.10, ये 4.0094%। फाइनल कितना रेट परसेंटेज चेंज हुआ आपको, मतलब फाइनल कितना परसेंट
4% का आपको प्लस में चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, चलते हैं वो शॉर्ट में आपको चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो मैं आपको बता रहा था भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में अगर कोई चीज आती है उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो जब भी आपको कोई बोले कि भाई परसेंटेज के हिसाब से चेंज हुआ है लगातार, तो 10 रुपए की कोई चीज थी, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब वो चीज कितने की हो गई अभी 11 की। ठीक है, 11 की। अब इसी दर से अगर वो आगे बढ़ती रही, उसी दर से अगर वो आगे बढ़ती रही, तो जितने वर्षों का आपसे पूछा जाए उतने का उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, की पावर 4 कर दो, की पावर 5 कर दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 10% की दर से ये ऐसे बढ़ता हुआ चल रहा है आपका, ठीक है, 3 वर्ष के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, 10% का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज कितनी हो गई 11 रुपए, पहले कितनी थी 10, अभी कितनी हो गई 8%, 11। तो दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, कितना, इसका 11/10, इसका अपने स्क्वायर किया 121/100, मतलब कितना हुआ 21% की चेंज आएगा। पहले 10% आया, 2 वर्ष के बाद कितना परसेंट चेंज आएगा आपका 21% का। ये चीज वैसे निकाली हमने, वैसे देखो आप 10 + 10 + 10 × 10/100 कितना हो गया 20 + 1, कितना 21%। आया समझ में। अब इसी चीज को वैसे अगर मैं आपसे बोलूँगा 3% में कितना होगा, 3% के लिए आपने इसका क्या किया भाई 10% की दर से चेंज हो रहा है, पहले 10 था, अभी कितना हो गया 10% बढ़ा है, तो पहले साल में 10%। अब 3 साल के लिए निकालना है, इसकी पावर हमने 3 कर दिया, इसका क्यूब कितना होता है 1331, ये कितना हो गया 1000, मतलब कि 1000 पे कितना बढ़ा 331। ठीक है, 331 बढ़ा, मतलब कि परसेंटेज में कितना बढ़ा 33.1%। ठीक है, 33.1%। अब इसको वैसे निकालो आप, 10% वापस से बढ़ा, कितना जगह 21 + 10 + 21 × 10/100 कितना हो गया ये 31 + 2.1%, कितना हो गया 33.1%। ठीक है, जब हम ब्याज पढ़ेंगे वहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही निकालेंगे सब चीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 5% की दर से बढ़ा है, तो पहले 20% की दर से सब बढ़ा है सपोज, तो पहले 5 था तो अभी कितना हो गया 6, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष के बाद इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे जो वर्तमान वैल्यू गिवन होगी उससे, वर्तमान वैल्यू गिवन होगी उससे, तो अब जो एक भाग होगा हमारा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो एक, ठीक है, तो 100 कितना परसेंट निकालना है उस परसेंट को हम उस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा सिंपल, जो भी मूल्य होगा वो, जो मिश्रण होगा वो, सब चीज यहाँ से निकल जाएगी हमारी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम इस चीज को पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। परसेंटेज के नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाने बाकी है, कंटिन्यूस हम नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, लास्ट में कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, वो सोल्व करवाएंगे। अभी आप बेसिक चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आपके जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं उसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, और जो और किसी के क्वेश्चन हैं एग्जाम प्रीवियस में ईयर्स में आए हुए हैं उसको आप सोल्व कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।